अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग का। अच्छा जी, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 3.2। ये हमने आज स्टार्ट करनी है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है। पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी दोबारा से और उसके बाद हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। तो इसमें आपको पहले बताना है कि नंबर लाइन क्या होती है। स्टूडेंट्स, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, नंबर लाइन, हाँ जी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जिसमें कि हम सारे नंबर शो करते हैं। ये देखें जी स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके सेंटर में हम ज़ीरो लिखते हैं और इसके राइट साइड पे प्लस नंबर होंगे। ये +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। इसी तरह आगे भी नंबर सारे +5 के बाद +6 7 भी इसी साइड पे आएंगे और लेफ़्ट साइड पे आएंगे -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह आगे भी ये माइनस के नंबर आएंगे। तो ये जो नंबर हैं इनके साथ देखिए, मैंने बोला है कि ये +5 +4 है, लेकिन मैंने प्लस लिखा नहीं हुआ। तो आपने ये चीज़ हमेशा के लिए याद रखनी है, जो प्लस वाला साइन है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ना भी लिखें, किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखते, तो इट्स मीन उसके साथ प्लस का साइन है। लेकिन अगर माइनस का साइन है किसी नंबर के साथ, तो वो आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। दरमियान में देखें ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है और इसके साथ कोई साइन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का नज़र आ रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ीरो के साथ प्लस का साइन है। इन नंबरों के साथ साइन नहीं है, लेकिन ये इनके साथ प्लस का साइन है। ज़ीरो के साथ साइन नहीं है, तो लेकिन ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं है। ज़ीरो जो है वो ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ज़ीरो दरमियान में आता है। ना ये प्लस वाले इंटीजर्स के साथ होगा, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर के साथ होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको दूसरी चीज़ ये बतानी थी कि इंटीजर्स क्या हैं। ये जो हमने लिखे हैं नंबर लाइन पे नंबर्स, ये इंटीजर्स हैं, यानी कि जितने भी प्लस नंबर होते हैं हमारे पास, जितने भी प्लस नंबर और माइनस नंबर होते हैं काउंटिंग के, सब नंबर्स जो हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स में आपके पास ज़ीरो नहीं होता, बाकी सब नंबर होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। ये +1, ठीक है। इसी तरह -1, ये -1 और +1 को इकट्ठा इस तरह से लिखा है +-1। फिर +-2, इसी तरह +-3। अब सोन थोड़ा सा मैंने सोन किया, इसके बाद देखें +-50, फिर उसके बाद +-51, ठीक है। इसी तरह जितने भी नंबर हैं, काउंटिंग जो भी है होल नंबर में, यानी पॉइंट में ना हो, ठीक है। ये सारे जो नंबर हम शो करते हैं जब नंबर लाइन पे, ये नंबर सब प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, ये हम इस नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसके ज़रूरी नहीं कि आप सेंटर में ज़ीरो लिखें। जो नंबर हमें नंबर लाइन पे शो करने हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास वो नंबर सारे माइनस में हैं, तो हम ज़ीरो को एक साइड पे लिख के और उसकी दूसरी साइड पे सारे जो है माइनस वाले नंबर लिख लेते हैं। अगर हमें सिर्फ प्लस वाले नंबर चाहिए, तो हम पहले ज़ीरो लिखेंगे नंबर लाइन पे एक साइड पे और दूसरी साइड पे सारे प्लस वाले नंबर लिख लेंगे। लेकिन ज़ीरो के राइट साइड पे हमेशा प्लस वाले नंबर लिखेंगे और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे माइनस वाले नंबर लिखेंगे। ये नंबर लाइन है। अब पहले हम इसमें जो है देखिए, मैंने होल नंबर शो किए हैं, 0 1 2 3, ये होल नंबर है। इसमें पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, इसमें फ्रैक्शंस भी आती हैं, यानी ओवर में जो नंबर हैं फ्रैक्शंस, वो इनके बीच में हम अकॉर्डिंगली शो करते हैं उनकी प्लेस के वो कहाँ पे हैं। ये भी हमारे पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं
कि आपको फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं नंबर, डेसिमल्स में दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि बताएं कि नंबर लाइन में उसकी जगह कहाँ है, वो भी हमने क्वेश्चन किए हैं। दूसरा मैंने आपको इंटीजर्स बता दिया है कि जो जितने भी प्लस वाले नंबर होते हैं और माइनस वाले नंबर होते हैं, इन दोनों के को मिला के इसके सेट को इंटीजर्स कहते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपके पास दो नंबर हैं। ये हमारे क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को आपने याद रखना है, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। ये मल्टीप्लाई को कहते हैं प्रोडक्ट। आपने फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। आपने मल्टीप्लाई करना है। आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, आपने +4 और +5 को जो है मल्टीप्लाई करना है और इसका जो आंसर है जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो प्रोडक्ट है इसका, वो फाइंड करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक +4 है और एक +5 है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइंस के बारे में रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं। पहले मैं आपको वो बताती हूँ, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या रूल्स हैं इसमें? ये रूल्स हैं कि अगर आपके पास एक नंबर माइनस में है, ठीक है, और इंटीजर दूसरा इंटीजर भी माइनस में है और जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो प्लस में होता है। ये एक रूल हो गया, ठीक है। और दूसरा रूल है कि आपके पास एक इंटीजर के साथ माइनस का साइन है और दूसरे इंटीजर के साथ प्लस का साइन है। जब आप उन दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो उनका आंसर आता है उसके साथ माइनस का साइन होगा, ठीक है। तीसरा रूल है, एक इंटीजर के साथ प्लस का साइन है पहले इंटीजर के साथ और दूसरे इंटीजर के साथ माइनस का साइन है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हो जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसके साथ भी माइनस का साइन आता है। चौथा जो है वो रूल है, एक इंटीजर है उसके साथ प्लस का साइन है, दूसरा इंटीजर है उसके साथ भी प्लस का साइन है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट आता है उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो आप गौर करें इन रूल्स को, तो आपको क्या पता चल रहा है, अगर दो इंटीजर्स हैं और उनके साथ सेम साइन है, जैसे ये देखें एक के साथ माइनस है दूसरे के साथ भी माइनस है, जब वो मल्टीप्लाई हुए हैं तो उनके साथ आंसर के साथ क्या साइन आया है? प्लस का साइन आया है, ठीक है। इसी तरह नीचे देखें, एक इंटीजर के साथ प्लस का साइन था, दूसरे के साथ भी प्लस का साइन है, जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो उनके साथ क्या साइन आया है? प्लस का। इसका मतलब है अगर दोनों इंटीजर्स के साथ प्लस का साइन है तो हमारे आंसर के साथ भी प्लस का साइन आएगा। दोनों के साथ माइनस का साइन है तो हमारे आंसर के साथ भी प्लस का साइन है। एक तरह के साइन हो तो आंसर प्लस है, दोनों एक तरह के साइन हो तो आंसर प्लस है, लेकिन अगर एक के साथ माइनस का साइन है एक के साथ प्लस का साइन है तो हमारे प्रोडक्ट के साथ आंसर क्या साइन आएगा? माइनस का। इसी तरह अगर एक के साथ प्लस का साइन था और एक के साथ माइनस का साइन तो प्रोडक्ट में आएगा माइनस का साइन, ठीक है। एक जैसे साइन होने पे प्लस का साइन आता है प्रोडक्ट के साथ और डिफरेंट साइन होने पे प्रोडक्ट के साथ माइनस का साइन आता है। ये चीज़ होगी। आप देखें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपने पहले वैसे इसको करके देख लेना है, बाद में हम इसको नंबर लाइन पे करेंगे। जैसे देखें आपको नज़र आ रहा है कि 4 के साथ प्लस का साइन है, 5 के साथ भी प्लस का साइन है, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि देखें प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। हमारा जो आंसर है उसके साथ आएगा साइन प्लस का साइन, ठीक है। और 4 5 होता है 20, क्योंकि हमें टेबल आते हैं तो हमें पता है कि 4 5 20, हमारा आंसर क्या आएगा? +20 हमारा आंसर आएगा। ये आपको यहीं से पहले से पता चल गया कि अगर दो सेम साइन हैं इंटीजर्स के साथ तो उनके आंसर के साथ प्लस साइन आएगा। अगर दोनों के साथ माइनस है तब भी आंसर के साथ प्लस आएगा। अगर दोनों के साथ प्लस है दोनों इंटीजर्स के साथ, तभी हमारे जो प्रोडक्ट है उसके साथ प्लस का साइन आएगा। अब हमने इस मल्टीप्लिकेशन को कैसे शो करना है नंबर लाइन पे। देखें आपको पता चल गया है कि आपका आंसर प्लस में है,
ठीक है। क्यों वो कैसे पता चला कि आपने ये रूल्स अच्छे से समझ लेने हैं, इनको याद कर लेना है, अपने माइंड में इनको फिक्स कर लेना है। अब इन रूल से आपको पता चल गया है कि हमारा जो आंसर है वो प्लस है। +4 और +5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर +20 है। अब नंबर लाइन पे मैंने देखिए, ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है, इस पे मैंने लाइंस लगा ली हैं। लाइंस के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो इनके दरमियान फासला है वो डिस्टेंस सेम रखना है। सेम डिस्टेंस पे मैंने ये सारी लाइंस लगा ली हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि हमें पहले ही पता है कि हमारा आंसर प्लस में है, +20 है, तो हमने यहाँ पे माइनस वाले जो नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, वो थोड़े रखने हैं। देखें, माइनस वाले इंटीजर इस साइड पे आने हैं, लेफ़्ट साइड पे आने हैं, और वो मुझे थोड़े रखने हैं क्योंकि हमारा आंसर +20 है। और प्लस वाले इंटीजर ज़्यादा +20 तक हमें ये लेके जाने हैं, ज़्यादा चाहिए। तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे इस लाइन पे, ये देखें यहाँ जो इधर लेफ़्ट वाली साइड पे थोड़े नंबर छोड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -1, ये -2 और ये है -3। ये देखें आप कि यहाँ पे 0 लिखा है और उसके बाद इस फर्स्ट लाइन पे -1, दूसरी पे -2 और इस लाइन पे तीसरी पे -3 लिख दिया है। मैंने आपको बताया है कि ये 0 इसलिए यहाँ लिखना है कि माइनस वाले लाइन थोड़ी रखनी है, वो हमें कम नंबर चाहिए। हमारा आंसर +20 है, हमें इधर जो नंबर हैं वो ज़्यादा चाहिए। तो अब बाकी इधर प्लस वाले लिखेंगे 1, 2, ये 3, ठीक है। इनके साथ में प्लस नहीं लिख रही, आपको बताया है कि प्लस ना भी लिखें तो इनके साथ प्लस है। ये 4 है, देखें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सारी लाइंस थी। अब ये हमारी नंबर लाइन तैयार हो गई है और ये हमने अपने इस आंसर +20 के मुताबिक बनाई हैं। हमें पहले ही पता है हमारा आंसर +20 है। आपने नंबर लाइन ड्रा की, उस पर लाइंस लगाई हैं सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमारा आंसर +20 है, तो लाइंस जो हैं +20 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो ये ज़्यादा हैं। इधर मैंने इस साइड पे 0 को इसलिए लिखा है कि हमारे माइनस वाले नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा काम इधर होना है, प्लस वाली साइड पे होना है। दूसरी बात, ये सारे नंबर प्लस में हैं, इनके साथ प्लस इसलिए नहीं लिखा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप इनके साथ प्लस नहीं भी लिखोगे तो इनके साथ प्लस ही कंसीडर होगा कि इनके साथ प्लस है। माइनस वाला जो है साइन लिखना ज़रूरी होता है। और 0 जो है ये ऐसा इंटीजर है जो ना पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम शुरू करते हैं कि आपको क्या नेक्स्ट जो है वो जंप्स हमने बनाने हैं या स्टेप्स बनाने हैं, कैसे पता चलेगा। जो पहला नंबर है +4, ठीक है, इंटीजर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है +5 से, तो इसका +4 का मतलब है इतने आपने जंप्स बनाने हैं, ठीक है, इतने आपने स्टेप्स बनाने हैं। 4 आपने स्टेप्स बनाने हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले साइन पे देखना है, +4 और +5, और इसका आंसर क्या है प्लस। 2 सेम साइन है, इनका आंसर क्या है प्लस, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब है हमने जो सारा काम है वो इधर प्लस वाली साइड पे करना है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात आप देखिए, पहला क्या नंबर है 4, इसका मतलब है कि हमने 4 जंप्स लगाने हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है 5, इसका मतलब है हर जंप के अंदर या हर स्टेप के अंदर हमने 5 यूनिट्स रख रहे हैं। अब यूनिट्स क्या चीज़ है, ये जो नंबर है ना, ये 0 से लेके जो 1 तक है ये 1 यूनिट है, ये 2 तक 2 यूनिट्स हो गए, 3 यूनिट्स हो गए। तो हम इसकी लाइन स्टार्ट करते हैं, ऊपर 0 से आएगी, ये हमारा पहला जो स्टेप चल रहा है, 5 तक हम जाएंगे, ये 5 तक, ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। 0 से हमने स्टार्ट की है, ये देखिए 0 से हमने स्टार्ट की है और 5 तक जो है हम लेके गए हैं फर्स्ट यूनिट। ये हमारा फर्स्ट यूनिट है जो कि हमने फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने 5 यूनिट्स रखे हैं,
ठीक है। इस तरह के हमने 4 जो है जंप्स लगाने हैं, 4 जंप्स लगाने हैं। ये 1 जंप हो गया, आप इसको स्टेप कह लें, 1 स्टेप हो गया या 1 जंप हो गया। इसके अंदर जो हमने नंबर रखे हैं 5 रखे हैं, यानी हमने 5 यूनिट्स रखे हैं। अब हमने 4 पूरे करने हैं। अब सेकंड फिर जो है 5 और नेक्स्ट 5 जाएंगे तो ये हमारा 10 तक पहुंच गए हम। ठीक है, ये हमारे 2 जंप्स हो गए हैं। हमने 5 जंप्स पूरे करने हैं। तीसरा जंप करेंगे 5 यूनिट्स का, ये हम 15 पे पहुंच गए हैं और ये हमारे 3 जो है वो जंप हो गए हैं। अब चौथा जंप जो है इसमें करेंगे हमारा ये हम 20 तक पहुंच गए और हमारे ये 4 जो है वो इसमें हो गए हैं जंप्स। 4 हमने जंप्स लगाने हैं। जो पहला हमारे पास नंबर है यानी 4 जंप्स लगाने हैं और हर जंप के अंदर यूनिट्स रखने हैं हमने 5 यूनिट्स। ये देखें हमने 4 जंप लगाए हैं। ये हमारा फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप। 4 हमने जंप लगाए हैं और इसके अंदर हमने 5 यूनिट्स रखे हैं, इसके अंदर भी 5 यूनिट्स रखे हैं, तो हम पहुंच गए हैं 20 पे। इट्स मीन के 20 हमारा आंसर है और ये क्या है, ये +20 है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे नीचे लिखना है हैंस +4, ये +4 को आपने मल्टीप्लाई किया है +5 से, तो आपका आंसर क्या आया है +20। ये आपका आंसर है और ये इसको हमने नंबर लाइन पे शो किया है। ये कंप्लीट क्वेश्चन का व्यू देख लें। साइड पे जो मैंने ये रूल्स लिखे हैं ये आपने याद करने हैं, अलग से नोट करने हैं। क्वेश्चन के अंदर आपने ये नहीं लिखने। क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन है, जो पहला नंबर है वो शो कर रहा है जंप्स कितने लगाने हैं, 4 लगाने हैं। हर जंप के अंदर कितने यूनिट्स रखने हैं, वो जो दूसरा नंबर है 5, इतने आपने यूनिट्स रखने हैं। सबसे पहले आपको ये बता दिया कि ये नंबर जंप्स को शो कर रहा है, ये यूनिट्स को शो कर रहा है। अच्छा, प्लस 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 का मतलब है कि हमारा जो काम है सारा हमारा आंसर इधर प्लस पे आएगा। ठीक है, और जो है माइनस के थोड़े से नंबर लिखे हैं, बाकी सारे प्लस के लिखे हैं। +20 तक हमें आंसर था और प्लस नंबर था और यहाँ तक ही हमने इसको लाजमी इतने नंबर लाने थे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। और जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाओगे आपको बात क्लियर होती जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें उन्होंने कहा है कि हमने -3 को और +8 के प्रोडक्ट को, इंटीजर्स के, इन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट को नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो ये करते हैं क्वेश्चन। देखें ये इसमें देखें कि दोनों इंटीजर्स में 1 के साथ 3 के साथ माइनस का साइन है और 8 के साथ प्लस का साइन है। सबसे पहले ये देखना है कि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। दूसरी बात, 8 3s are 24, हमारा आंसर माइनस में है और क्या है, -24। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ आपने अलग से लिख लेना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, -24। ये हमारा आंसर आना है -24। तो ये देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है और अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि हमने ये देख लिया कि हमारे 8 के साथ प्लस का साइन है और 3 के साथ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 8 3s are 24, हमारा आंसर है -24। इसका मतलब है हमने ज़ीरो वाले जो नंबर हैं वो ज़ीरो के इस साइड पे जो प्लस वाले नंबर हैं वो बहुत कम रखने हैं। हमारे जो सारे नंबर हैं वो इधर आएंगे माइनस वाली साइड पे, तो हमने इसके मुताबिक अपने नंबर यहाँ लगाने होते हैं। अब मैं ज़ीरो लिखूँगी इस साइड पे, राइट साइड पे ज़्यादा, और उधर थोड़े से नंबर लिखूँगी और बाकी सारे जो हैं 24 तक हमारे इधर नंबर आने चाहिए। ठीक है, ये नंबर लाइन देखिए बच्चों मैंने ड्रा कर लिया। अब इसको यहाँ मैं लिखूँगी इसके 0। ठीक है, ये प्लस वाले नंबर जो हैं वो थोड़े लिखेंगे हम इसमें, 1 2 3 और 4, इनके साथ साइन कोई नहीं लिखा, इनके साथ साइन प्लस का साइन है। ठीक है, 0 से इधर सारे जो है वो माइनस में लिखेंगे, -1, ये -2 है, -3 है, ये -4, ये 6, -7, -8, -9,
ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9, ये 10, ये 11, ये है -12, -13, -14, -15, -16, ये -17, -18, -19, -20, ये -21, -22, -23 और 24, -25 और ये -26, -27, -28 और ये -29, ठीक है। ये मैंने उसको ज़्यादा छोटा छोटा हो गए हैं नंबर, देख लें, सबके साथ माइनस है और ये -29 तक नंबर आए हैं। अब हमने ज़ीरो से शुरू करना है और ये मैंने आपको बताया था जो पहला नंबर है ये हमारा शो करता है जम्प्स को, ठीक है। जो 3 है वो शो कर रहा है जम्प्स को, कि हमने कितने जम्प्स बनाने हैं, हमने 3 जम्प्स बनाने हैं। हर जम्प्स में कितने यूनिट्स होंगे, वो होंगे, ये दूसरा नंबर जो शो कर रहा है 8, ठीक है। अब हमने ज़ीरो से शुरू करके पहला जंप बनाना है और उसमें हमने 8 यूनिट शो करने हैं और ये हमारा ज़ीरो है और इधर से हम गए हैं 8 हमने जंप्स लगाए हैं, 8 यूनिट्स का एक जंप लगाया है, तो हम पहुंच गए हैं -8 पे। अब हम दूसरा जंप बनाएंगे और उसके अंदर भी 8 यूनिट रखेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 16 पर। ये हमारा है दूसरा जंप और इसमें भी 8 यूनिट्स। अब हम जाएंगे तीसरा बनाएंगे, उसमें हम पहुंचेंगे 24 तक। ये हमारा तीसरा जंप है। यहाँ पे आपने लिखना है 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, ठीक है। फिर आपने लिखा 8 यूनिट्स, फिर आपने लिखा 8 यूनिट्स। इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ये, उसमें हमने 5 यूनिट्स लिए थे, तो हमने इनमें लिखना है यहाँ पे 5 यूनिट्स, फिर 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, फिर 5 यूनिट्स। इस तरह से हमने 5 यूनिट्स ऊपर लिखने थे और ज़ीरो से हमारा लास्ट में जो कंप्लीट हम गए हैं तो हमारा ये बना 20 यूनिट्स। नीचे लिख देंगे हम 20 यूनिट्स, उन सबको इकट्ठा किया तो 20 यूनिट्स। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये देखें, हमने 3 जंप्स लगाए हैं, हर जंप के अंदर हमने 8 यूनिट रखे हैं और हम पहुंच गए हैं -20 पे। अब कंप्लीट एक बन जाता है बड़ा जंप हमारा कि हम ज़ीरो से गए हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं 24 यूनिट्स। ये इसके साथ ये आ जाएगा 24 यूनिट्स, ठीक है, ऊपर आ गया 20 यूनिट्स। तो अब हम नीचे लिखेंगे हैंस। हमारा आंसर क्या आया है, हैंस प्लस -3 जो है इसको हमने मल्टीप्लाई किया, -3 को मल्टीप्लाई किया है हमने +8 से, तो हमारा आंसर आया है +- 8 3 24। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। देखिए 2 हमने क्वेश्चन किए हैं, एक में हमारे पास डिफरेंट साइन थे -3 और +8, और एक में हमारे पास सेम साइन थे। जब आपके पास सेम साइन होंगे तो आंसर हमारा हमेशा प्लस में आएगा, और जब हमारे पास डिफरेंट साइन होंगे तो हमेशा हमारा आंसर जो है वो माइनस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों, हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है और इसमें हमने प्रोडक्ट शो करना है 0 एंड -6 का। तो आपको पता है कि ज़ीरो को जब भी हम किसी भी इंटीजर से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना है हमने -6 के साथ, तो हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि पहला जो नंबर है वो शो करता है जम्प्स, और हर जंप के अंदर कितने यूनिट्स लेने हैं वो सेकंड नंबर जो है वो शो करता है। अब 0 जंप्स का मतलब है कि हमने कोई भी जंप नहीं लेना,
हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं और उसमें हमारा आंसर 0 आना है। तो नंबर लाइन के लेफ़्ट और राइट पे कुछ इंटीजर्स रखते हैं हम। ये देखें बच्चों, एक नंबर लाइन ड्रा की है, इसके यहाँ पे हम सेंटर में 0 लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया +1, ये +2 और ये +3 आ गया। ठीक है, इधर आ गया -1, -2 और -3। इसमें हमने कोई भी जंप नहीं लगाना है, कोई यूनिट भी बीच में नहीं रखने, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, हम नीचे लिख देंगे हैंस 0 मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है और इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक नंबर लाइन ड्रा की है और उसमें +3 लिख दिए हैं, 3 नंबर तक +3 और इसी तरह -3 तक नंबर लिख दिए हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये इसी के नीचे है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपने +9 को और 0 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी सेम इसी तरह आपने इसको कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन 1 है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें आपके पास माइनस वाले जो नंबर लिखने हैं, बस इसी तरह देखें, ये 2 भी हो गए हमारे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें +2 लिखा हुआ है और ये -7 है। ये भी इसी तरह जैसे हमने ये +8 और -3 किया है, इसकी तरह ही है। ठीक है, और इसके अलावा जो सेम साइन वाला भी हमने कर लिया, डिफरेंट साइन वाला भी हमने क्वेश्चन कर लिया है, 0 वाला भी कर लिया है। तो आपने ये 8 पार्ट हैं, 8 के 8 पार्ट एक दफ़ा हर बच्चे ने लाजमी करने हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको अच्छे से समझ लगेगी। ठीक है बच्चों, आज की लेक्चर में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो सब बच्चों ने लाजमी जो है वीडियो को वॉच करना है और इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।